तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्यूट सा दिखने वाला, ये बेसिकली एक प्रिंटर है प्लस एक कैमरा है, और इसको आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट करके अपनी गैलरी की फ़ोटोज़ प्रिंट कर सकते हो। ये बेसिकली एक थर्मल प्रिंटर है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज जब मैंने अमेज़ॉन पे देखा, मैंने सोचा इसको ऑर्डर करता हूँ, रिव्यू करते हैं, एंड जो भी ऑनेस्ट फीडबैक रहेगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई थिंक मैंने 3300 के आसपास का अमेज़ॉन से लिया था। बाकी एक बार जल्दी से इसका जो ये बॉक्स है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, एंड मैं दिखा देता हूँ कि साथ में क्या क्या आता है। तो ये है इसका बॉक्स, ब्रांड का नाम था सेजनिक। यहाँ पे आपको एक कैमरा दिख जाएगा, द मिनी प्रिंटर। अब ये बेसिकली एक थर्मल प्रिंटर है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे इसके कुछ मेन फीचर अगर आपको जानने, 800 mAh की बैटरी है, 2-3 घंटे कैपेसिटी है, 2 से 2.5 घंटे का फ़ोटो टाइम है, तो अप्रॉक्स आप मान लो 2 घंटे आपका ये कैमरा चल जाएगा। और बढ़िया चीज़ है, USB चार्जिंग है। तो एक बार मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले ये QR वीडियो इंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपको मैनुअल वगैरह चाहिए वो सब यहाँ मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको ये दिया हुआ है इन्होंने। ये यूज़र मैनुअल है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, बिकॉज जब मैंने भी ये लिया था तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने के लिए मैनुअल देखना पड़ा था। अब इसके बाद ऑब्वियसली ये मेन कैमरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब इसकी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सही सा इन्होंने ना एक ये रिफ्लेक्टिव सा कुछ दिया है, जहाँ पे अगर आप सेल्फी ले रहे हो फ्रंट कैमरा से तो यहीं आपको दिख जाएगा। ये जो आप देख रहे हो आँख, ये बेसिकली एक कैमरा है। अब यहाँ पे आगे अगर मैं लिड ओपन कर देता हूँ दिखाने के लिए, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे अंदर पेपर रोल है, जैसे वो जो इनवॉइस वगैरह जो प्रिंट होती है ना जब आप कहीं कुछ शॉप करते हो, तो वो उसी साइंस पे बेसिकली ये चलता है, उसी मेथड पे है। थर्मल प्रिंटिंग है तो इसके अंदर कुछ इंक नहीं लगता। तो अगर आप सोच रहे हो इंक वगैरह का एक अलग पैसा होगा, ये थर्मल प्रिंटर है, आप बस पेपर रोल डालो जितने चाहिए और आप फोटोज़ निकाल सकते हो। बाकी साइड में यहाँ पे C टाइप चार्जिंग है, जैसे मैंने बताया था ये टाइप C से चार्ज हो जाता है, तो बढ़िया, अलग से और कोई केबल नहीं चाहिए। मेमोरी कार्ड स्लॉट, बिकॉज इसमें जो आप फोटो वीडियो लोगे वो आप मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हो। एक चीज़ और, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ईयर्स, ये बेसिकली एक सिलिकॉन मटेरियल का है, बिकॉज ऊपर लाइट जलती हैं, वो मैं आपको जब ऑन करूँगा तो दिखा दूंगा, तो उसके लिए दिया हुआ है। तो ये रिमूवेबल है, आपको नहीं चाहिए तो आप ये हटा भी सकते हो। बाकी ये कुछ फ़ोटो सैम्पल्स हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा जो मैंने ऑलरेडी निकाले थे। एंड यहाँ पे एक और बॉक्स है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा रोल्स भी मिल रहे हैं। एक तो अंदर लगा हुआ है जो बेसिक आपको मिलता है, उसके अलावा एक ये USB to Type-C केबल है जो चार्ज करने के लिए आपको साथ में मिल रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे 2 रोल्स और मिल रहे हैं, तो एक अंदर लगा हुआ है, 2 और हैं, तो आप बहुत सारी फ़ोटोज़ प्रिंट कर सकते हो इससे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्फी से, एंड यहाँ पे कैमरा का प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। अब आगे भी वो रिफ्लेक्टिव सा छोटा सा गोला है जिसमें मुझे दिख रहा है कि क्या प्रीव्यू आने वाला है। तो यहाँ कैमरा बटन है, मैं ये प्रेस कर देता हूँ एक बार, तो इस तरीके से फ़ोटो क्लिक हो गई है। 3 सेकंड लेगा है और ऑटोमेटिक थर्मल प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी ब्लैक एंड वाइट में इस तरीके से, और ये विदिन सेकेंड्स हो रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा। तो जैसे ही मैंने खींची तभी ये एकदम प्रिंट निकल के इस तरीके से दिख जाएगा। और इस तरीके से मैं इसको निकाल के, मान लेते हैं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, किसी को मुझे देना है प्रिंट करके, तो आप विदिन फ्यू सेकेंड्स ये चीज़ कर सकते हो, 4-5 सेकंड में। लास्ट एक यहाँ पे प्ले बटन लगे हुए हैं, मैं इनका भी एक बार फ़ोटो ले लेता हूँ। तो वही अगेन 3 सेकंड लेगा, एंड आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी है बैक साइड इसका, जहाँ पे ये बॉटम लेफ्ट में पावर का बटन दिया है, इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से वेलकम म्यूज़िक के साथ पूरा स्टार्ट हो जाता है। अब इनिशियली मुझे भी लगा था कि ये टच स्क्रीन है, बट ये टच स्क्रीन नहीं है। नेविगेट करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं अप डाउन के, तो आप अगर नीचे करोगे तो इस तरीके से राइट को जाएगा। तो सबसे पहला जो आइकन है वो है कैमरा का। अब यहाँ पे M का बटन दिया हुआ है, सेलेक्ट है बेसिकली, तो मैं जैसे ही प्रेस करूँगा मैं कैमरा ऐप पे चले जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी रखता हूँ, मान लेते हैं रिमोट है, तो इस तरीके से जो भी आप शूट करना चाहते हो आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा। रियल लाइफ है, लैग भी बहुत कम है, जो जैसे हो रहा है वैसे ही आपको दिखेगा। तो इस तरीके से मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं मुझे फ़ोटो लेना है, ये कैमरा का बटन है ऊपर वाली एरो के ऊपर, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से 3 सेकंड टाइमर है, एंड 3 सेकंड के बाद
ये आगे से इस तरीके से आपका प्रिंट आ जाएगा। अब ये ब्लैक एंड वाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था थर्मल प्रिंटर है, तो जो भी फ़ोटोज़ आएंगी सब ब्लैक एंड वाइट में ही आएंगी। तो जैसे आप देख रहे हो ये प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट है, इस तरीके से आप इसको फाड़ सकते हो पेपर को एंड इवेंचुअली आपकी ये फ़ोटो आ जाएगी। ठीक है, इसको अभी मैं साइड रखता हूँ, वापस मेन्यू पे चलते हैं, यहाँ से बैक में क्लिक कर देता हूँ। तो ये तो हो गया कैमरा। इसके बाद नेक्स्ट है ये जो आइकन है ये वीडियो का है, तो अगर मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ SD कार्ड डालते हो तो आप वीडियो भी शूट कर सकते हो। SD कार्ड डालने के बाद फुल HD है, मतलब 1080p में आप वीडियो शूट कर सकते हो, मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। और वो प्रिंट तो होगी नहीं ऑब्वियसली, उसको आप प्रीव्यू कर सकते हो मेमोरी कार्ड में, सिस्टम में। नेक्स्ट ये फाइल्स हैं जहाँ पे आपकी सारी फाइल आ जाएंगी। फिर उसके बाद ऐप है, ऐप से मैं आपको कनेक्ट करके अलग से दिखाऊंगा अभी। उसके बाद यहाँ गेम्स हैं। अब गेम में भी काफ़ी सही सही चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको ये गेम्स मिल जाती हैं। ये देखो आई थिंक 5-6 स्नैक भी है इवन। तो अगर मैं लेट्स सपोज स्नैक को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो स्नैक को एंड लेफ़्ट राइट जो भी, अच्छा लेफ़्ट राइट हो नहीं रहा, आई थिंक इसको समझना पड़ेगा, बट एनीवेज जो भी हैं ये ऐप है। उसके बाद टेट्रिस है, आप टेट्रिस खेल सकते हो इस तरीके से, रोटेट वोटेट ये सब दिया हुआ है। तो ये गेम हो गया। ठीक है, इसको अगर अब मैं बैक लेके चलता हूँ, नेक्स्ट है सेटिंग्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है फिल लाइट। अब फिल लाइट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर वाली लाइट्स हैं, तो अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा तो ये देखना है लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये अगर आप ऑफ़ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंट आफ्टर कैप्चर। अभी आप जो देख रहे थे 3 सेकंड टाइमर के साथ ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा था, तो अगर आपको वो नहीं चाहिए आप ऑफ़ कर सकते हो, सिर्फ फ़ोटो लेनी है तो ऑफ़ कर देना। बट अगर वही आई थिंक इसका चार्म है कि आप फ़ोटो खींच के प्रिंट कर सकते हो, तो मैं इसको ऑन पे रख देता हूँ। नेक्स्ट है प्रिंट डेंसिटी। अब अगर आप ये लेते हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी, लाइक 1 to 7 पूरा मिलेगा। आप ऊपर जाओगे तो और आ जाएगा, मैक्सिमम 7 है। तो आपको हाई इंटेंसिटी चाहिए तो आप 7 ले सकते हो। आई वुड प्रेफर टू गो फॉर 5। उसके बाद प्रिंट मोड्स हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, डॉट प्रिंट और ग्रे प्रिंट। डॉट प्रिंट इज़ बेसिकली वो आपको छोटे छोटे डॉट्स वाला इफेक्ट मिलेगा। ग्रे प्रिंट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रिंट, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट करता है। इमेज क्वालिटी अगर आप सेलेक्ट करोगे 3 ऑप्शंस हैं, 12, 20 और 48। तो प्रिंट में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप मेमोरी कार्ड में स्टोर कर रहे हो तो आप 48 रख सकते हो। बाकी उसके बाद वही बेसिक ऑप्शंस हैं, वीडियो रेजोल्यूशन, HD और फुल HD। ऑब्वियसली आप फुल HD सेलेक्ट कर लेना एंड ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो अब मैं आपको ऐप के साथ ये कनेक्ट करके एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, फन प्रिंट। ये वाला आइकन आपको दिख जाएगा, मैंने डाउनलोड की हुई है तो मैं ओपन कर देता हूँ। अब ओपन करने पे यहाँ पे आपको बेसिकली पहले कनेक्ट करना पड़ेगा कैमरा और फ़ोन को, उसके लिए ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे कैट बनी है, इसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो इसके लिए आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं रिफ़्रेश प्रेस करता हूँ तो ये BQ05 यहाँ मैं टैप कर दूँगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये कनेक्ट हो जाता है। अब कनेक्ट करने के बाद आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे प्रिंट पिक्चर है। प्रिंट पिक्चर में क्या है, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी जो गैलरी में फ़ोटो है वो आप प्रिंट कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे अपनी ये वाली फ़ोटो प्रिंट करनी है, अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो। तो जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, रोटेट करना है, वो आप कर सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये करने के बाद आप ओके करो एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट, इरेजर, ये सारे टूल्स भी मिलते हैं। बट अगर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, अब ये ब्लैक एंड वाइट प्रीव्यू आएगा बिकॉज ये थर्मल प्रिंटर है तो ब्लैक एंड वाइट ही करेगा। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डॉट और ग्रे सेल, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। डेंसिटी, लाइट, मीडियम, डार्क, मुझे मीडियम का आउटपुट बेटर लगा। अब ये करने के बाद जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब ये इन ट्रांजिट है और अब प्रिंटिंग दिखा रहा है। अब एक सीरियस इशू इस ऐप में जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है और ये अब इशू क्या हुआ, अभी देखो मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिखाएगा प्रिंटिंग, बट ये एक्चुअली प्रिंट नहीं कर रहा। अब पहले 2 दिन जब मैंने इसको यूज़ करा ये बढ़िया काम कर रहा था, मैंने अपनी फ़ोटोज़ भी निकाली हैं, मैं आपको दिखाई थी, बट अब ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो ये इशू मेरे साथ हुआ है। अब मैं देखता हूँ इसको रिटर्न या रिप्लेस जो भी करना है वो कराऊँगा, बट मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ ये इशू मुझे आया तो शायद आपके साथ भी हो सकता है। बट इसके अलावा मुझे एज सच कोई इसमें ड्रॉबैक लगा नहीं, बहुत फ़न टू यूज़ चीज़ है।
बाकी ऐप में और भी बहुत ऑप्शंस मिलती हैं, लाइक ये टेक्स्ट स्कैन है, न्यू स्लिप, टू डू। अगर मैं टू डू पे जाता हूँ तो इस तरीके से आपको काफ़ी ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप ये फाड़ के फ्रिज पे, मैग्नेट पे कहीं लगाना चाहते हो, टू डू लिस्ट बनानी है, तो काफ़ी सही चीज़ है। प्लस यहाँ पे बैनर्स भी हैं, आप अपने बैनर बना सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्टिकी नोट्स हैं, उसके लिए भी ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी सिलेक्ट करके आप इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो भी लिख के आप डायरेक्ट इसके प्रिंट्स निकाल सकते हो। और अगर एंड में क्वेश्चन आता है कि आपको खरीदना चाहिए 3-3.5 हज़ार का, आई थिंक अगर आप फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमते हो, ट्रैवल करते हो, मेमोरीज़ के लिए आपको फ़ोटो खींचनी है और उसको प्रिंट करके किसी को एज अ जेस्चर देना है, मेमोरी देना है, तो आई थिंक ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे। और कुछ इंक विंक भी नहीं लगती, थर्मल प्रिंटर है तो इंक का भी कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो बहुत फ़न टू यूज़ चीज़ है। जो ऐप वाली दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा कोई ऐसा इशू मुझे लगा नहीं। सो लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। बाकी ऐसे और अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स चाहिए कि मैं रिव्यू करूँ, कमेंट में बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।